जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पढ़ रहे थे, जिसका हम लोग 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग 51 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें विभिन्न टाइप के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 51। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है, एक आदमी अपनी आधी पूंजी 10% प्रति वर्ष, 1/3 9% और शेष 12% प्रति वर्ष की दर से निवेश करता है। प्रति वर्ष ब्याज की औसत दर उसे कितने मिलती है? देखिए, यहाँ पूछा है ब्याज की औसत दर। इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए 1/3 बोल रहा है, मतलब 1/3, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? आधा, मतलब 1/2। फिर इधर क्या है? शेष। जो आधा है वो 10% पे दे रहा है, 1/3 है वो 9% पे दे रहा है, और शेष है वो 12% की दर से दे रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मूलधन मानना पड़ेगा, संख्या, ठीक है। तो उसको मानने के लिए ऐसा संख्या मानिए जो 1/2 से भी पूरा पूरा कटे, 1/3 से भी कटे, मतलब 2 और 3 का एलसीएम लीजिए, जो आएगा वही संख्या मानिए। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6। आपको सोल्व करने में आसानी होगा। अब 6 का 1/2, तो 6 का 1/2 कितना हो जाएगा? 3 रुपया। 6 का 1/3 कितना हो जाएगा? 2 रुपया। तो शेष कितना बचेगा? टोटल 6 रुपया है, उसमें 3 रुपया और 2 रुपया 2 को हो गया, तो शेष 1 को कितना बचेगा? 1 रुपया बचेगा, ठीक है। अब औसत अगर निकालना है रेट, तो औसत रेट निकालने का तरीका है कि जो संख्या आया है और जो ये जो परसेंटेज है उसको गुना करिए। तो 3 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 9, सॉरी 2 है ना, 2 इंटू 9, फिर प्लस 1 इंटू 12, और टोटल संख्या कितना है? तो 6 है, तो 6 से भाग दीजिए इसको। यही जो आएगा वो क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका औसत प्रतिशत, ठीक है। तो ये मेथड से इस तरह के प्रश्नों को आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं अच्छा से। बोल रहा है एक आदमी अपनी आधी पूंजी, ये भाग, कितना भाग है? तो आधा, मतलब 1/2 भाग। इंटरेस्ट कितना है? 10%। फिर बोल रहा है 1/3, मतलब 1/3 भाग, 9% की दर पे देता है, और शेष 12%। अब देखिए, ये 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। संख्या क्या मिल गया हमको? 6 मिल गया। अब भाग, अब 6 का 1/2 भाग कितना हो जाएगा? 3। 6 का 1/3 भाग कितना हो जाएगा? 2। शेष कितना बच गया? अब टोटल संख्या 6 था, उसमें 3 और 2 5 हो गया, तब कितना बचा? 1 बचा। अब निकालना है औसत रेट। अगर औसत रेट निकालना है तो जो संख्या आया वो 3 इंटू 10 प्लस संख्या 2 गुना हो जाएगा यहाँ इंटरेस्ट में 9 प्लस 1 इंटू 12। टोटल संख्या से भाग होता है औसत में 6। ये क्या होगा? 10 × 30, 9 दूना 18, 30 और 18 48, 48 और 12 60, 60/6, यानी कितना हो गया औसत रेट? 10% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप इस मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52 बोलता है एक आदमी अपनी आधी पूंजी का 10%, 1/3 9% और शेष 12%, सेम क्वेश्चन है ना, तो बताएं जस्ट अभी। 52 बोल रहा है एक आदमी अपनी आधी पूंजी का 20% प्रति वर्ष, 1/3 15% और शेष 10% की दर से निवेश करता है। प्रति वर्ष ब्याज की औसत दर जो उसे मिलती है, सेम क्वेश्चन से जस्ट अभी हम बताएं। पहला क्या दिया हुआ? भाग दिया हुआ, तो भाग क्या है? तो आधा, मतलब 1/2 जो भाग है वो 20% पे दे रहा है, ठीक है। 1/3 मतलब 1/3 भाग जो है वो 15% पर दे रहा है, ठीक है। और जो शेष भाग है उसको दे रहा है 10% के रेट पे, ठीक है। टोटल संख्या मानेंगे तो तीनों 2 का एलसीएम लेंगे 6। अब 6 का 1/2 भाग 3 रुपया, 6 का 1/3 2 रुपया, तो शेष कितना बच गया? 1 रुपया बच गया। 3 और 2 5 रुपये हो गया, तो 1 बच गया शेष। अब निकालना है औसत रेट, तो उसका क्या है मेथड? 3 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 10 अपॉन कितना हो जाएगा? 6।
सबको सोल्व कर लीजिए। 20 × 60, 15 दूनी 30, 60 30 90, 90 और 10 100, 100/6 करेंगे। इसको अगर काटिएगा तो क्या आएगा, 50/3। ऑप्शन में कोई है, 16 3 48, 16 पॉइंट कुछ आएगा, ऑप्शन में कोई नहीं, 4 होगा इसका आंसर, नन ऑफ दीज। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 बोलता है, यदि एक व्यक्ति अपनी पूंजी के 1/4 पर 3% ब्याज, 2/3 पर 5% ब्याज और शेष पर 11% ब्याज प्राप्त करता है, तो उसे कुल मिलाकर कितना परसेंटेज प्राप्त होगा। सेम क्वेश्चन है, भाग कितना दिया हुआ है, तो पहला भाग क्या है, 1/4, 1/4 पर कितना परसेंट लग रहा है ब्याज, 3%। फिर 2/3 मतलब 2/3 पर कितना लग रहा है, तो 5%। फिर शेष, शेष नहीं मालूम कितना है, शेष पे कितना लग रहा है, तो 11%। अब देखिए 4 और 3 का एलसीएम लेते हैं 12। अब 12 का 1/4 3, 12 का 2/3 तो क्या हो जाएगा 8, 8 3 11, बच गया शेष कितना 1। लगा दीजिए इसको मेथड, 3 × 3 प्लस 8 × 5 प्लस 1 × 11 अपॉन कितना हो जाएगा 12। अब सबको सोल्व कर दीजिए, 3 3 1 9, 8 25 40 और 11 60, 60/12 काटिएगा तो क्या आएगा 5%, औसत रेट निकल कर आ गया। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 बोलता है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 रुपये की राशि 8 वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है। राशि पर समान ब्याज दर पर 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या हो। देखिए साधारण ब्याज पर कोई निवेश किया गया है राशि 800 रुपये की राशि, मान लेते हैं 800 रुपये की राशि है, 8 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 1200 रुपये हो जाता है। रेट नहीं मालूम है, अब 1200 रुपये हो जाता है, कहीं ना कहीं 800 रुपया था वो 1200 हो गया, मतलब ब्याज कितना 400 रुपया। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ब्याज इसको सोल्व करिए, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 8 25 40, 50 हो गया, ये 25, ये 4, मतलब रेट कितना निकल गया 25/4%। अब कुछ क्या रहा, वही पैसा जो 800 रुपये, वही सेम पैसा समान ब्याज दर पर, तो ब्याज दर कितना हो जाएगा 25/4, 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, सोल्व कर दीजिए इसको, ये 25 चौके 100, ये 4 दूना 8 200, ये 4 25 20, 50 50 छक 300 रुपये आंसर, 50 छक 600। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, पहला दिया था कि 800 रुपया था, जो 8 वर्ष में 1200 रुपये हो गया, मतलब ब्याज कितना 400, ब्याज का लगा दिए फॉर्मूला, वहां से हम लोग रेट निकाल लिए, रेट मालूम चल गया 25/4%। फिर बोल रहे भाई सेम पैसा 800 रुपया 25/4% की दर से 6 वर्ष में कितना हो जाएगा 300 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 बोलता है, एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर निश्चित राशि 2 वर्ष में 600 रुपया और 10 वर्ष में 1000 रुपये हो जाती है। ब्याज दर और मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित राशि, और राशि मान लेते हैं कोई पी निश्चित राशि है, और 2 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 600 रुपया। फिर यही सेम राशि 10 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 1000 रुपया। तो जो 8 साल का गैप है, 8 ईयर्स का गैप, उसमें पैसा कितना ज्यादा मिल रहा है, तो 400। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का पैसा कितना हो जाएगा 50 रुपये। अगर 1 साल का पैसा 50 रुपये है ब्याज, तो 2 साल का ब्याज क्या हो जाएगा 100 रुपया। अब 2 साल का ब्याज 100 रुपया, मूलधन कितना हो जाएगा 100 रुपये, इसमें से घट जाएगा तो 500, मूलधन गुने समय 2 वर्ष, टाइम रेट निकालना है बटा 100, ये 100 25 500, 5 दूना 10, 10 ढाई से रेट कितना निकल गया 10%, मूलधन कितना निकल गया पी, तो 500 रुपये। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, बोल रहा था 2 वर्ष में 600 रुपये हो जा रहा है, 10 साल में 1000 रुपये हो जा रहा है, टाइम का गैप कितना है, तो 8 साल, 8 साल में ब्याज कितना बढ़ रहा है 400 रुपये, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 50 रुपये। अब यहाँ 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 100 रुपये। अभी टोटल अमाउंट में से अगर हम ब्याज माइनस कर देंगे तो मूलधन बच जाएगा कितना 500 रुपये, ब्याज कितना 100 रुपये। फिर लगा देंगे यहाँ से बेसिक फॉर्मूला, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यहाँ से रेट निकल जाएगा 10%। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 बोलता है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 1 वर्ष में 776
रुपया और 4 वर्ष में 7504 रुपये हो जाती है। योग और ब्याज की दर क्रमशः ज्ञात कीजिए। देखिए, योग यानी मूलधन और ब्याज निकालना। एक वर्ष में कितना हो जा रहा है पैसा, कोई है मूलधन, और एक साल में कितना हो जा रहा है, तो 6076 रुपया। 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो 7504 रुपया। ये 3 साल का ब्याज निकाल सकते हैं यहाँ से, तो 3 साल का ब्याज कितना निकल जाएगा, 7504 में से अगर 6076 माइनस करिएगा, 14 में 6 गया 8, 2 हो गया 4 हो गया, 1428 रुपया। 1428 रुपया। तो यहाँ से एक साल का ब्याज कितना निकल जाएगा, 3 चौके 12, 3 सत्ते 28, 3 छक 18, 476 रुपया। एक साल का ब्याज कितना निकल गया, एक साल का ब्याज 476 रुपया। ठीक है, अगर एक साल का ब्याज 476 निकल गया, तो एक साल का मूलधन भी निकल जाएगा। तो अगर एक साल का मूलधन निकालना, तो क्या करेंगे हम, इस 6076 में से माइनस कर देंगे 476, तो एक साल का मूलधन कितना निकल जाएगा, 5600 रुपया। अब लगा देंगे फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर यानी 476 बराबर मूलधन कितना है 5600, मूलधन गुना समय कितना, एक साल, रेट निकालना है बटा 100। ये कटेगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 56 से 100 काटिएगा 476 को, तो 8.5 बार में कटेगा। यानी रेट कितना निकल गया, 8.5% आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। मूलधन निकल गया कितना, मूलधन पी निकल गया 5600 रुपया, और रेट कितना निकल गया 8.5%। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, कोई अलग टाइप का नहीं था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 बोलता है, एक निश्चित राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितने समय में 6/5 गुना हो जाएगा। देखिए, बोल रहा है एक निश्चित राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से, रेट कितना दिया हुआ 20%। जो मूलधन है, मूलधन और ब्याज ऐसा ही लिखते हैं, मूलधन का ये 6/5 गुना हो जाता है। अगर मूलधन हम 1 मानते हैं, तो ब्याज कितना हो जाता है 6/5 गुना। यहाँ से अगर हम फ्रैक्शन को हटाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 से इसमें भी गुना होगा, 5 से इसमें भी गुना होगा, 5 से इसमें गुना करिए, 5 से इसमें गुना करिए, तो क्या हो जाएगा 5/6। मतलब मूलधन 5 है, तो ब्याज कितना है 6। अब लगा देंगे बेसिक फॉर्मूला, ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुने समय निकालना है, दर दिया हुआ है 20/100। ठीक है, ये 20/25 100, 100 से 100 खत्म, टाइम कितना निकल गया 6 ईयर्स आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, बोल रहा था कि 20% रेट पर जो मूलधन का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 6/5 गुना है। तो मूलधन को अगर हम 1 मानते हैं, तो ऐसा ही क्या हो जाएगा 6/5, तो दोनों के यहाँ से फ्रैक्शन हटाएंगे, तो 5 से इसमें गुना किए, 5 से इसमें भी किए गुना, ये 5 एकम 5 हो गया, 5 से 5 कट गया, तो 6 बच गया, तो 5/6 आ गया। मतलब मूलधन हो गया 5 और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 6। अब लगा दिए बेसिक फॉर्मूला, एस आई बराबर P/R/T/100। कितना आ गया टाइम 6 ईयर्स। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 बोलता है, 1000 रुपये की राशि को आंशिक रूप से 8% और शेष 10% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज औसतन 9.2% है, तो दोनों भाग ज्ञात करिए। देखिए क्या बोल रहा है, टोटल पैसा कितना है, तो 1000 रुपया, सॉरी 10,000 रुपया है। ठीक है, पहला भाग को देता है 8% पर, दूसरा भाग को देता है 10% पर, औसत कितना दिया हुआ है रेट, तो 9.2%। यहाँ से लगाएंगे इलिगेशन। इस तरह के प्रश्न जब भी मिले तो क्या करना है, इलिगेशन मेथड से सोल्व करना है। इलिगेशन मेथड में क्या होता है, माइनस करते हैं, ये जो वैल्यू बीच वाला वैल्यू होता है, एक से बड़ा एक से छोटा होना चाहिए। अगर एक से बड़ा है एक से छोटा है, देखिए 8 से बड़ा है 10 से छोटा है, तो क्या होगा यहाँ पे इलिगेशन सेट होगा। तो 8 में से 9.2 में से 8 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 1.2, ये कितना हो जाएगा 0.8। इसको काटिएगा तो क्या होगा 6 9, यानी कि 3 2, यानी कि रेशियो कितना निकल कर आ गया 3/2। पूछ रहा है दोनों भाग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रश्न में बोल रहा है टोटल पैसा कितना है 10,000, हम लोग कितना बोलेंगे टोटल पैसा 5। पहला भाग निकालना है 3 से गुना, दूसरा भाग निकालना है 2 से गुना, ये 5 दूना 10 हो गया, 3 दूना 6,000 और 4,000 रुपया आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 से हो जाएगा, 4,000 और 6,000। इस तरह के प्रश्नों को आप एलिगेशन मेथड से बनाइए। कौन मेथड से, एलिगेशन।
एलिगेशन मेथड से इस तरह का प्रश्न बिल्कुल आसान से बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। 59 बोलता है 1500 रुपये का एक हिस्सा 10% प्रति वर्ष और शेष 7% पर उधार दिया गया है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज 3 वर्ष में अर्जित कुल ब्याज 396 रुपये था। 10% पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है 1500 रुपये का एक हिस्सा है जो 10% पर 10% और शेष 7% पर उधार दिया गया है, 7% पर। ठीक है, जो टोटल ब्याज दिया हुआ है, यहाँ इंटरेस्ट पहले मालूम होता है, यहाँ ब्याज दिया हुआ है कितना 396 रुपये। तो हमको यहाँ ब्याज नहीं चाहिए, हमको यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो अगर ब्याज मालूम है तो यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ब्याज कितना है 396 रुपया, मूलधन कितना है तो 1500, समय कितना है, टाइम दिया हुआ होगा ना 3 वर्ष, रेट निकालना है बटा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये काटिएगा इसको, अगर 3 से काटिए, 3 तिया के 3 एकम 3, 3 तिया के 9, 3 दूनी 6, 132, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 चौके 12, 3 चौके 12, रेट निकल गया 44 बट्टा 5। सोल्व करिएगा तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 8.8। यानी यहाँ पे रेट कितना दे दिया है तो 8.8। अब यहाँ से देखिए एलिगेशन सेट करिए यहाँ से आप, तो क्या हो जाएगा ये 7 8 यानी 1.8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 44 बटे 5 था ना, 5 अट्ठे 40, 4 जीरो 5 अट्ठे 40, 8.8। ठीक तो है, एक से बड़ा है एक से छोटा है, ये 7 8 1.1, 8.8 यानी कि 1.2। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 9, ये हो गया 6 यानी कि 3 2, 3:2। अब इजीली बन जाएगा, रेशियो निकल कर आ गया 3:2। पूछ रहा था 10% पर उधार दी गई राशि, टोटल पैसा कितना था 1500, हम लोग कितना करेंगे टोटल 5, तो 10% पर कितना दिया उधार 3, 3 से गुना, ये 5 दिया के 15, 3 दिया के 900 रुपया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 बोलता है अरुण अपने 2 दोस्तों को 20,000 रुपया उधार देता है। वह पहले को 8 प्रति वर्ष की दर से 12,000 रुपये देता है। साधारण ब्याज अरुण कुल मिलाकर 10% का लाभ कमाना चाहता है। वह साधारण ब्याज दर जिस पर उसे शेष राशि दूसरे मित्र को उधार देनी चाहिए। क्या बोल रहा है, एक को दे रहा है 20,000 रुपया, चलो टोटल दे रहा है 20,000 रुपया, उसमें एक को दे रहा है 12,000, एक को दे रहा है 8,000 दे रहा होगा, तब तो होगा 20,000। पहले को 8 प्रति वर्ष की दर से 12,000 रुपये देता है, पहला है 8% की दर से देता है। ठीक है, दूसरा को नहीं मालूम, कुल मिलाकर वो 10% लाभ कमाना चाहता है। दूसरा को यहाँ नहीं मालूम कितना देता है। ये मूलधन दिया हुआ कितना 12,000 और 8,000, यही नहीं रेशियो निकल कर आता है। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा 4, यानी कि 3 और 2, रेशियो कितना आ गया 3:2, 3:2। अब देखिए एक से बड़ा एक से छोटा होना चाहिए, यह बेसिक क्वेश्चन से, यहाँ ऑप्शन से बन जाएगा 10 में से 8 गया 2, कितना में से 10 जाएगा 3 बचेगा 13 होगा, 13 में से 10 गया 3, यानी कितना परसेंटेज होगा 13% आंसर, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को आप चुटकी में सोल्व कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।